हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपके पास जेई मेन 2021 में आया 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि आपके पास टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी each of mass m resting on the smooth horizontal floor। कह रहा है कि आपके पास ए और बी, आपके पास ए दे रखा है ए और बी, ये जिस सरफेस पे रखा है क्या है वो आपके पास स्मूथ है, ठीक है। कनेक्टेड बाय ए लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल। कह रहे हैं कि आपके पास इसकी नेचुरल लेंथ एल है जिससे हमने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ये थर्ड ब्लॉक सी ऑफ मास एम मूविंग विथ अ स्पीड भी along the line joining ए एंड बी कोलाइड विथ ए। अब सी जो है आपके पास इधर मूव कर रहा है स्पीड भी से, किस स्पीड से जा रहा है वी स्पीड से, और इससे जाके कोलाइड कर जा रहा है। तो कहता है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है, सी आता है मोमेंटम लेकर, ब्लॉक सी जो है, और वो बी को ए को ट्रांसफर करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन हम एक्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमको इसमें ध्यान देना है कि भाई आपके पास कोलिजन के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन आपको चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग कहने का सेंस ये अपनी टोटल एनर्जी ए को पास कर दे। क्या है आपके पास, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर टू ए, या फिर यूं कहें मोमेंटम ट्रांसफर, ट्रांसफर टू ए शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। तो इससे क्लियर हो रहा है हमारे पास कि आपका कोलिजन क्या होना चाहिए, आपके पास ए एंड बी की कोलिजन, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज इलास्टिक। बात समझ में, कहने का मतलब हमारा कोलिजन क्या है, आपके पास इलास्टिक है, टोटल की टोटल एनर्जी क्या पास कर देगा, इसने इसको पास कर देगा। तब जब ये आ गया आपके पास तो हमारे पास इसके स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का मास सेम है तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगा, इसकी भी मिल जाएगी, और इसको ये क्या हो जाएगा फाइनली इधर आके कहीं पे रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब आपके पास जो भी सी हो गया वो आपके पास जीरो हो गया, ठीक है। तो इसको भी स्पीड आपके पास इनिशियली मिल गई। तो कहने का सेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखना है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा आपके पास, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, कंप्रेशन एट मैक्सिमम कंप्रेशन स्पीड जो आपके पास ए की मिलेगी वो क्या होना चाहिए, बी के बराबर हो। तभी तो उसके बीच में क्या हो गया, कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया और वो फिक्स हो गया, वो आगे क्या हो गया, बढ़ता जाएगा। कहने का सेंस आपके पास ई हो गया, इसके बीच में क्या होगा, कंप्रेशन आ गया स्प्रिंग का, और आपका ब्लॉक ए आपके पास बी हो गया। दोनों आगे आपके पास क्या, स्पीड भी बी और या स्पीड भी ए, दोनों से जा रहे हैं आपके पास। तो उसके बाद जो भी है इसके बीच में कंप्रेशन क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम आ गया, ठीक है। तो वी और वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। आपके पास शुरू में इनके पास कुछ मोमेंटम था जो उसने दिया, क्या था आपके पास एम ए, एम इंटू में भी, फाइनली क्या हो गया आपके पास एम वी ए प्लस में आपके पास एम वी बी, ये होगा ना। तो कहने का मतलब हो गया आपके पास ये आपके पास ट्वाइस एम इंटू में वी ए लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास वी ए कितना हो जाएगा आपके पास, वी बाई में 2। तब देखा जाए तो इसकी स्पीड कितनी होगी आपके पास, वी बाई 2, इसकी स्पीड वी बाई 2। कंप्रेशन इसमें कितना आ गया आपके पास, हमने माना है कि एक्स आ गया। तब देखा जाए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या हो गया आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास स्प्रिंग की रहेगी आपके पास। मतलब कहने का सेंस स्प्रिंग एनर्जी हो गया। तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शुरू में क्या था आपके पास, हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी था जो कि आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। लास्ट में क्या हो जाता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक का, तो v बाई टू का स्क्वायर करिए प्लस हाफ एम v बाई टू का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कहने का सेंस दोनों तरफ क्या है, 1/2 है तो आप उड़ा दीजिए, कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ आपके पास एम वी स्क्वायर मिल गया, इधर आपके पास एम वी स्क्वायर बाई 4 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 4, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब आपके पास आ गया एम वी स्क्वायर ओपन में 2, ठीक है। प्लस में आपके पास के एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो कहने का सेंस हो गया कि हमारे पास के एक्स स्क्वायर जो निकल के आ गया वो कितना आ जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर माइनस में एम वी स्क्वायर बाई 2, मतलब आपके पास आ गया एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमको चाहिए एक्स, तो ठीक है लेके आते हैं इधर। एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओपन में ट्वाइस के, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओ कुछ मैंने मिस्टेक किया, नहीं ठीक है सारी चीज ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास m बाई में ट्वाइस के, m बाई में क्या हो जाएगा ट्वाइस के और v यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो यही आपके पास क्या होगा मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा आपके पास v इंटू में m बाई 2 के, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा पहला, बाकी दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, मतलब चौथा भी और तीसरा भी, ठीक है। आशा करता हूँ कि सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।